नमस्कार। पिछले वीडियो में कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी में हमने लास्ट पार्ट में देखा था इनेट रिलीज मैकेनिज्म, सहज मोचन प्रणाली, यानी किसी भी फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए कोई विशेष प्रकार की मैकेनिज्म होती है जो उस प्रक्रिया को पूरा करती है। उसी संदर्भ में कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी या क्रिया विशिष्ट ऊर्जा। चूंकि हम जानते हैं कि जो भी जंतु इनेट बिहेवियर में जो भी प्रक्रिया करता है हम उसको बोलते हैं FAP या फिक्स एक्शन पैटर्न्स। अब किसी भी FAP को करने के लिए किसी विशेष प्रकार के एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसी भी फिक्स एक्शन पैटर्न को या स्थायी क्रिया माप को करने के लिए, प्रतिरूप को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमेशा बनती रहती है। अब इस कार्य के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमारे पास में, उस ऊर्जा को कहेंगे हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। ध्यान दीजिए, किसी भी जंतु की FAP या फिक्स एक्शन पैटर्न्स को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है जो हमेशा ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनती रहती है। और वो जो ऊर्जा इस FAP को पूरा कराएगी उस ऊर्जा को हम कहते हैं एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी या क्रिया विशिष्ट ऊर्जा, दैट इज एन ASE। इस कंसेप्ट को पहली बार देने वाले वैज्ञानिक थे कोनार्ड लॉरेंस। पिछली बार की जो IRM है वो निकोटिन वर्जन ने दी थी, ये जो आपका लॉरेंस ने के द्वारा ये दी गई बताई। अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है और दूसरी जो भी प्रक्रिया है जैसे IRM है और साइन स्टिमुलस है और FAP उनके अंदर आपस में संबंध किया है, उस संबंध को एक फ्लो चार्ट से दिखाया गया। जैसे नंबर 1, यदि कोई साइन स्टिमुलस है, साइन स्टिमुलस ARM, कहने का मतलब यह है कि पहले कोई एक साइन स्टिमुलस होगा, उद्दीपन मिलेगा, और IRM इनेट रिलीज मैकेनिज्म, ये कोई प्रणाली है जो उस क्रिया को करने के लिए चाहिए। तो इनेट रिलीज मैकेनिज्म होगी, प्रतिक्रिया होगी, सहज मोचन प्रणाली होगी और ऊर्जा जो आवश्यकता होगी उसमें ऊर्जा निकल मैकेनिज्म होगी, तभी ऊर्जा रिलीज होगी। ध्यान दीजिए, साइन स्टिमुलस यदि मिलता है तो हमारे पास में कुछ विशेष प्रकार की मैकेनिज्म होगी, क्रियाविधि होगी और उससे एक ऊर्जा निकलेगी। उस ऊर्जा से ही FAP या फिक्स एक्शन पैटर्न की प्रक्रिया होगी, यानी SS, IRM, ASE और FAP। इस पर्टिकुलर प्रतिक्रिया रूप को समझाने के लिए लॉरेंस ने एक विशेष प्रकार का मॉडल दिया जिसे कहते हैं लॉरेंस साइको हाइड्रोलिक मॉडल, लॉरेंस साइको हाइड्रोलिक मॉडल या इसे फ्लश टॉयलेट मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल ये बताता है कि ये प्रतिक्रिया रूप किस प्रकार से काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया फ्लश टॉयलेट के अंदर, चूंकि आजकल टॉयलेट बनी हुई होती है, उसके अंदर मॉडर्न टॉयलेट है, उस टॉयलेट के अंदर इस प्रकार से पानी भरा हुआ रहता है और उसके नीचे पाइप लगा हुआ रहता है और ऊपर की साइड में यहाँ 2 बटन लगे हुए होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और यहाँ से जो टोटी उससे पानी आता रहता है, हमने देखा, और इसके प्रेशर करने के कारण से यहाँ से पानी रिलीज हो जाता है टॉयलेट में, फ्लश टॉयलेट। इसी के आधार पर इस मॉडल का नाम रखा गया फ्लश टॉयलेट मॉडल या साइको हाइड्रोलिक मॉडल भी कहते हैं। अब ये मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा इस टैंक के अंदर, हम ये मान ले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ऊर्जा या एनर्जी बनती रहती है, स्टोर्ड रहती है, जमा रहती है। अब इस स्टोर्ड एनर्जी
को निकलने के लिए कुछ विशेष प्रकार की IRM चाहिए, इनेट रिलीज मैकेनिज्म चाहिए। उस इनेट रिलीज मैकेनिज्म में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है SS, ये साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस, चूंकि जब तक साइन स्टिमुलस, अब ये प्रक्रिया यदि बनी हुई है पुली के हिसाब से साइन स्टिमुलस है, ये एक वेट के रूप में काम करता है फ्लश टॉयलेट मॉडल में। अब यहां पर ये बन गया, ये एंटी मैकेनिज्म है जो इसको रोके रखती है, लेकिन ये पूरा बन गया और ये पुली पे यदि SS का वेट है तो जैसे ही इस पे साइन स्टिमुलस मिला या इस पे वेट लगा और इसके खींचने से ये पूरा बाहर निकलेगा स्प्रिंग से, और यहां से कोई भी प्रोडक्ट है या एनर्जी वो रिलीज हो जाए। और रिलीज होते ही जब एनर्जी निकलेगी तो ये तो हो गई हमारे पास में ASE, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो रिलीज हुई है, और जो प्रतिक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे, FAP, फिक्स एक्शन पैटर्न, जो भी प्रक्रिया होनी थी। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है SS, ये साइन स्टिमुलस। यानी साइन स्टिमुलस इस प्रक्रिया के अंदर या इस रोल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, साइन स्टिमुलस। अब इस प्रक्रिया के अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी FAP के लिए जो ऊर्जा बन रही है वो कितनी बन रही है, यदि ऊर्जा यहां पर भरपूर बनी हुई है, पूरी बनी हुई है, तो हमें उस कंडीशंस के अंदर यहां पर साइन स्टिमुलस है वो यदि हल्का होगा, यदि वेट के साथ हिसाब से माने तो हल्का होगा, तो भी वो प्रक्रिया काम कर जाएगी। और यदि यहां पर एनर्जी नहीं बनी हुई है उस कंडीशन में SS यदि स्ट्रांग है, मेरा कहने का मतलब है यहां तो लाइट वेट है, और यदि भारी देंगे तब जाके वो प्रक्रिया होगी। फ्लश टॉयलेट में समझिए आप एक बार, यदि लगा हुआ घरों के अंदर, यहां पर यदि पानी पूरा भरा हुआ है, यहां तक पूरा भरा हुआ है, तो इस टॉयलेट को हल्का सा दबाते हैं, ध्यान दीजिए, यदि पूरा भरा हुआ है इस टॉयलेट के फ्लश टॉयलेट मॉडल में हल्का सा यदि प्रेशर करते हैं तो ही पानी रिलीज हो जाता है। हम ये मान लीजिए प्रेशर हमारी तरह किस तरह से काम कर रहा है, SS साइन स्टिमुलस की तरह। यदि एनर्जी ज्यादा है तो हमें SS कम रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी छोटा सा साइन स्टिमुलस है, उसके बाद ही प्रक्रिया हो जाएगी। और मान लीजिए कि यदि ये जो पानी है वो इतना ही भरा हुआ हो, यानी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है, तो हमें साइन स्टिमुलस भारी चाहिए। या फ्लश टॉयलेट मॉडल में यदि हम समझे तो यहां पर हमको बहुत प्रेशर के साथ में दबाना पड़ेगा, हाई प्रेशर के साथ, तब जाके वो पानी वहां से रिलीज होगा। ठीक वैसा कि वैसे इस प्रक्रिया के अंदर चूंकि यदि एनर्जी हाई है, स्टोर्ड एनर्जी यदि हाई है, या एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी यदि हाई है, तो उस FAP को करने के लिए छोटे से साइन स्टिमुलस की ही जरूरत पड़ेगी और वो FAP हो जाएगी। और यदि एनर्जी नहीं है स्टोर्ड तो हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देना पड़ेगा और उसके बाद वो FAP प्रक्रिया हो पाएगी। हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, जिससे हमें यह पता चल जाए कि साइन स्टिमुलस और एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का कोरिलेशन किस प्रकार से होता है। सपोज कीजिए कि हमने एक एग्जांपल देखा था गैस्ट्रोटियस के अंदर या 3 स्पाइन स्पिकल बैग के अंदर, उस मछली के नीचे की साइड में, वेंट्रल साइड में रेड कलर हो जाता है और वो रेड कलर को देखते ही भड़क जाती है या अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, टेरिटरी बिहेवियर शो करता है। यानी उसके अंदर ऊर्जा पहले से ही बनी हुई है और SS या साइन स्टिमुलस देखते ही वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी। या मान लीजिए कि हमारे पास में हमने कल देखा था साइन स्टिमुलस में कि ऑडिटरी साइन स्टिमुलस, हमने एक मुर्गी का प्रयोग देखा था। उस मुर्गी के प्रयोग के अंदर यदि चूजे को इसमें बंद कर दिया जाए, कांच के या ग्लास का चेक लगा के चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, वो असहाय बच्चा चिल्लाता है, लेकिन चूंकि आवाज उसकी मदर तक नहीं पहुंच पाती। या मान लीजिए कि यह मदर है, वहां तक वो आवाज नहीं पहुंच पाती और वो बचाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन यदि वो आवाज पहुंच गई तो एनर्जी उसके पास बनी हुई है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी पहले से ही है,
IRM भी है, लेकिन जैसे ही साइन स्टिमुलस मिला, यानी ऑडिटरी साइन स्टिमुलस मिला, और वो FAP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन वो FAP नहीं है, लेकिन समझने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी, हमारा सामने का कोई पड़ोसी है जो हमसे जेलस रखता, उसको झगड़ा करना तय है उसको, यानी उसके दिमाग के अंदर पहले से ही कुछ एनर्जी तैयार हो रही है झगड़े के लिए। एनर्जी पहले से ही तैयार है कि किसी भी बहाने से मुझे जड़ना, यानी उसके अंदर हाई लेवल ऑफ ASE बन गया, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बन गया। और हम जानते हैं कि यहाँ FAP क्या है, झगड़ा करना है, FAP है। एक बार की मान लीजिए FAP करना झगड़ा नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यहाँ इस कंडीशंस के अंदर उसके पास एनर्जी बनी हुई है, मुझे इससे झगड़ा करना है। उसके दिमाग में जेलस है, पहले से ही तय है कि मुझे उससे झगड़ा करना है। अब वो धीरे धीरे एनर्जी प्रतिदिन उसमें बढ़ती जा रही है। ये मान लीजिए कि वो फ्लश टॉयलेट मॉडल के अंदर इतना तक भर गया पूरा, अब उसे पूरा भर गया, लेकिन वो झगड़ा कर नहीं पा रहा है, यानी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी पूरी है, IRM मैकेनिज्म भी तैयार है, लेकिन अभी किसी चीज की कमी है, और उस कमी का नाम क्या होगा, SS। क्योंकि इस प्रक्रिया को क्या चाहिए, एक स्टिमुलस चाहिए या साइन स्टिमुलस चाहिए। अब उस कंडीशन में मान लीजिए कि हम बकरी पाल रहे हैं और बकरी ने गलती से ही कोई चीज खा ली, या थोड़ा सा नुकसान कर दिया, या उसको पता नहीं है, बकरी उसके घर के अंदर घूम के आ गई या टॉयलेट कर दिया। दैट इज अ सिंपल बहाना। हो सकता है एनिमल कर ले, एनिमल को पता तो नहीं चलता। अब उस कंडीशन में चूंकि उसके पास में झगड़े के लिए ASE पहले से ही तैयार है, रिलीज मैकेनिज्म पहले से ही तैयार है, बस केवल क्या चाहिए था, SS या साइन स्टिमुलस। और जैसे ही उसको बहाना मिला या साइन स्टिमुलस मिला, और वो झगड़ पड़ेगा, क्योंकि उसकी नेचर में है, उसको फिक्स एक्शन एनर्जी पहले से ही तैयार है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा साइन स्टिमुलस मिला, बहाना मिला, और उसकी FAP प्रकट हो गई। इससे पता चलता है कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का स्टोरेज पे डिपेंड करेगा। यदि स्टोरेज पहले से तैयार है तो साइन स्टिमुलस बहुत वीक चाहिए, थोड़ा चाहिए, और वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और यदि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपको साइन स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग चाहिए। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि FAP नहीं है, लेकिन हमारे को समझने में मदद करेगा। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए ट्रेवलिंग या पिकनिक। हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं या बाहर घूमने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, घूमने की प्रक्रिया सबके पास में है, घूमना फिरना सबको पसंद है, एक बार उसको मान लिया जाए वो FAP है। अब उस कंडीशन हम बहुत दिनों से बाहर नहीं गए या बाहर घूमने नहीं गए, और हमारे पास में धीरे धीरे ASE जमा हो रही है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, उस क्रिया को करने के लिए। लेकिन जैसे किसी मित्र ने कहा माउंट आबू चलना है, या मान लीजिए हमें हिमाचल प्रदेश चलना है, या हमें कुल्लू मनाली चलना है, चूंकि उसके अंदर पहले से ही एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी पहले से ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बन चुकी है, और जैसे ही मित्र ने कहा, मित्र का कहना हुआ साइन स्टिमुलस, और उसने कहते ही पिकनिक का प्रोग्राम बन जाए या बाहर ट्रेवलिंग प्रोग्राम बन जाए। और यदि मान लीजिए कोई मित्र पहले से घूम के आया हुआ है, काफ़ी खर्चा लगा हुआ है, हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को पैसे में ही मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बहुत लो है, बिल्कुल नहीं है, उसके घूमने का मूड बिल्कुल नहीं है, एनर्जी है ही नहीं। और अब हम कह रहे हैं चल घूमने चल, तो उस कंडीशन में हमारे बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो व्यक्ति तैयार नहीं होगा कि मैं चलूं। उसको यदि इतना कह दिया जाए
कि मैं तेरा आधा खर्चा उठा लूंगा, तो भी वो व्यक्ति तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बहुत कम है, लगभग नेग्लेजिबल है, और वो आगे की प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये एफएपी का एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन ये एक तरीके से समझाने के लिए कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी किस प्रकार से काम करती है और वो एफएपी को किस प्रकार से निर्धारित करती है। ये था हमारे पास में एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एंड लॉरेंज का साइको हाइड्रोलिक मॉडल या फ्लश टॉयलेट मॉडल। थैंक यू।